क्या आपने कभी सुना है कि रात को रखा हुआ खाना सुबह तक अपने आप कम हो गया? क्या कभी किसी ने आपको बताया कि भूत प्रेत दूध पी जाते हैं या उन्हें मिठाई चढ़ाई जाती है? लेकिन जरा सोचिए, अगर भूत प्रेत के पास शरीर ही नहीं होता तो वे खाते कैसे हैं? क्या सच में उन्हें भूख लगती है या ये सिर्फ हमारे डर और कहानियों का असर है? सदियों से लोग मानते आए हैं कि भूत प्रेत अन्न नहीं बल्कि ऊर्जा या भाव ग्रहण करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध में जो भोजन रखा जाता है उसकी सुगंध से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। तो क्या ये आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? और अगर भूत प्रेत सच में कुछ खाते हैं तो क्या वे हमारे घर का खाना खाते हैं या फिर इंसान के डर और कमजोरी से अपनी शक्ति बढ़ाते हैं? आज हम इसी रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। धर्म क्या कहता है, लोक कथाएं क्या बताती हैं और विज्ञान इस पूरे विषय को किस नज़र से देखता है। सच्चाई जानकर शायद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भूत प्रेत आखिर होते क्या हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती या उसकी कोई अधूरी इच्छा रह जाती है तो वह सूक्ष्म रूप में भटकती रहती है। हमारे धर्म ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है जो स्थूल शरीर की तरह दिखाई नहीं देता। यही सूक्ष्म शरीर भूत या प्रेत कहलाता है। चूंकि उनके पास मांस और हड्डियों वाला शरीर नहीं होता, इसलिए वे सामान्य इंसानों की तरह अन्न नहीं खा सकते। ऐसा माना जाता है कि वे भोजन के स्थूल भाग को नहीं बल्कि उसकी सुगंध, ऊर्जा या भाव को ग्रहण करते हैं। इसी कारण श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्मकांड किए जाते हैं ताकि भटकी हुई आत्मा को तृप्ति मिल सके और उसे आगे की यात्रा में शांति प्राप्त हो। यानी धर्म के अनुसार भूत प्रेत का अस्तित्व शरीर से नहीं बल्कि आत्मा और सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। धर्म की दृष्टि से देखें तो भूत प्रेत का विषय केवल डर या कहानी नहीं बल्कि आत्मा की स्थिति से जुड़ा माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और अथर्ववेद में आत्मा, मृत्यु और परलोक के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार, पिंडदान और श्राद्ध नहीं किया जाता तो आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह प्रेत योनि में भटक सकती है। इसी कारण पितरों के लिए भोजन, जल और तिल अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि आत्माएं अन्न का स्थूल भाग नहीं बल्कि उसकी सुगंध और उसमें छिपी भावना को ग्रहण करती हैं। इसलिए श्राद्ध में श्रद्धा और शुद्ध मन का विशेष महत्व होता है। धर्म ये भी कहता है कि प्रेत अवस्था अस्थायी होती है और सही कर्मकांड व प्रार्थना से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। यानी धर्म के अनुसार भूत प्रेत का खाना वास्तव में ऊर्जा, सुगंध और भावनात्मक तृप्ति से जुड़ा माना गया है, न कि सामान्य शारीरिक भोग से। अगर हम लोक कथाओं और ग्रामीण मान्यताओं की बात करें तो यहाँ भूत प्रेत को लेकर कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। गांव में अक्सर कहा जाता है कि भूत प्रेत रात के समय दूध, मिठाई या ताज़ा भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ जगहों पर यह भी मान्यता है कि चौराहे पर रखा गया भोजन भटकी आत्माओं के लिए होता है ताकि वे घर में प्रवेश न करें। लोक कथाओं में प्रेत को ऐसी शक्ति के रूप में दिखाया गया है जो इंसानों के डर और नकारात्मक भावनाओं से भी अपनी शक्ति बढ़ाता है। कई कहानियों में बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सुनसान जगह पर भोजन करता है तो अदृश्य शक्तियां उसके आसपास आ सकती हैं। हालांकि ये बातें अधिकतर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मौखिक परंपराओं पर आधारित हैं जिनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन इन कथाओं ने समाज में एक गहरी छाप जरूर छोड़ी है, जिससे लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि भूत प्रेत किसी न किसी रूप में भोजन या ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब अगर इस विषय को विज्ञान की नज़र से देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। विज्ञान कहता है कि अब तक भूत प्रेत के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। किसी भी प्रयोगशाला या शोध में ऐसी कोई अदृश्य शक्ति सिद्ध नहीं हुई जो भोजन ग्रहण करती हो। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि रखा हुआ खाना कम हो गया तो उसके पीछे सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे चूहे, कीड़े, पालतू जानवर या पर्यावरणीय परिवर्तन। कई बार डर और अंधविश्वास इंसान के दिमाग पर इतना प्रभाव डाल देते हैं कि वह सामान्य घटनाओं को भी रहस्यमय समझने लगता है। मनोविज्ञान बताता है कि अंधेरे, अकेलेपन और पहले से सुनी कहानियों के कारण दिमाग भ्रम पैदा कर सकता है। इसलिए विज्ञान के अनुसार भूत प्रेत क्या खाते हैं ये सवाल ही प्रमाण के अभाव में आधारहीन माना जाता है। विज्ञान हर दावे को सबूत की कसौटी पर परखता है और जब तक कोई ठोस प्रमाण न हो उसे स्वीकार नहीं करता। अगर हम इस विषय को मनोविज्ञान की नज़र से देखें तो कई रहस्य अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। इंसान का दिमाग बेहद संवेदनशील होता है, खासकर तब जब वह डर, अकेलेपन या अनिश्चितता की स्थिति में हो।
जब हम बचपन से भूत प्रेत की कहानियां सुनते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन चित्रों को सहेज कर रख लेता है। बाद में अगर रात के समय कोई हल्की सी आवाज भी सुनाई दे तो दिमाग तुरंत उसे किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ देता है। कई बार लोग सुझाव प्रभाव के कारण भी ऐसी घटनाओं को सच मान लेते हैं। यानी अगर किसी ने पहले ही कह दिया कि यहाँ भूत है तो वहाँ होने वाली सामान्य गतिविधियां भी असामान्य लगने लगती हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि डर और कल्पना मिलकर ऐसी अनुभूतियां पैदा कर सकती हैं जो व्यक्ति को बिल्कुल वास्तविक लगती हैं। इसलिए भूत प्रेत क्या खाते हैं जैसी धारणाएं कई बार हमारे मन की रचना भी हो सकती हैं, न कि किसी बाहरी शक्ति की। यानी इस विषय में इंसान का मन ही सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? धर्म और परंपराएं कहती हैं कि भूत प्रेत अन्न का स्थूल भाग नहीं बल्कि उसकी सुगंध, ऊर्जा और भाव को ग्रहण करते हैं। लोक कथाएं उन्हें रहस्यमय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं जो भोजन या इंसान के डर से जुड़ी होती हैं। वहीं विज्ञान स्पष्ट रूप से कहता है कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये सिद्ध हो सके कि भूत प्रेत वास्तव में अस्तित्व में हैं या वे कुछ खाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा डर, हमारी कल्पना और हमारी मान्यताएं मिलकर कई बार ऐसी अनुभूतियां पैदा कर देती हैं जो हमें वास्तविक लगती हैं। इसलिए इस विषय में सबसे जरूरी है संतुलित सोच, न अंधविश्वास में पूरी तरह डूबना और न ही किसी की आस्था का मजाक उड़ाना। सच शायद हमारी समझ, विश्वास और अनुभवों के बीच कहीं छुपा हुआ है। अगर आपको ये जानकारी विचार करने पर मजबूर करती है तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को जरूर समर्थन दें और अपने विचार टिप्पणी में जरूर लिखें। आप क्या मानते हैं, भूत प्रेत सच में कुछ खाते हैं या ये केवल विश्वास की बात है? तो आज आपने जाना कि धर्म क्या कहता है, लोक कथाएं क्या बताती हैं, विज्ञान किस नज़र से देखता है और मनोविज्ञान इस रहस्य को कैसे समझाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इसे आस्था मानते हैं, कहानी मानते हैं या सिर्फ इंसान के मन का खेल? लेकिन रुकिए, इस वीडियो का असली सरप्राइज अभी बाकी है। अगले वीडियो में हम एक ऐसी सच्ची घटना और प्राचीन मान्यता के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वहां हम बताएंगे कि किन परिस्थितियों में आत्मा भटकती हुई मानी जाती है और उससे बचने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं। अगर आप ये सरप्राइज मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को जरूर समर्थन दें, घंटी का संकेत चालू करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये रहस्यमय और ज्ञान से भरा विषय पसंद आया हो और आप ऐसे ही सच और विश्वास के बीच छुपे रहस्यों को जानना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल मानव ज्ञान 143 को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी का संकेत जरूर चालू करें ताकि आने वाला सरप्राइज वीडियो आपसे छूट न जाए। अपना विचार टिप्पणी में जरूर लिखें। आप क्या मानते हैं? हम मिलेंगे बहुत ही खास और चौंकाने वाले विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिए मानव ज्ञान 143 के साथ।